दोस्तों, आज के समय में जब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और किसी भी समाज का भविष्य बसा होता है उस समाज के बच्चों में। जब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएं, तभी तो समाज का भविष्य सुधर पाएगा। पर ये तो हम सभी जानते हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी कई लोग हैं जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में कभी पीछे नहीं रहते। ऐसे ही एक इंसान की आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने ना ही सिर्फ गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाई, बल्कि अपने बचपन में भी कम पैसे होने के बावजूद खुद को संपूर्ण रूप से शिक्षित करा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पल्लव की। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्टर पल्लव ने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करी। 15 अप्रैल 1955 को एक छोटे से गांव में ललराम का जन्म हुआ। ये बचपन से पढ़ाई में अच्छे रहे और गांव के एक स्कूल से ही अपनी पढ़ाई करी। स्कूल फीस देने में इनके परिवार को खासा दिक्कतों का सामना करना होता था। काफी समय तक इनकी फीस इनकी मां ने अपने पड़ोसियों से उधार लेकर भरी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब मसला ये था कि इनकी कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से और कैसे होगी। पढ़ाई छूट जाने का डर इस बच्चे को सताने लगा। कच्चे घर में रहने के बावजूद इनके इरादे बहुत पक्के थे और इन्हीं इरादों को लिए ये बाहर पैसे कमाने आए। उन्होंने मजदूरी करी और मजदूरी के पैसों से एक कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में आते ही इन्होंने पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। सुबह हो या शाम, ये हमेशा सिर्फ पढ़ते रहते थे। कड़ी मेहनत का फल इन्हें मिला अच्छे मार्क्स के रूप में। जब इन्होंने काफी हद तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब इनके माता पिता इन पर शादी का प्रेशर बनाने लगे। पर अभी तो इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा थी। इसी इच्छा को पूरा करने ये गांव छोड़कर शहर आ गए। जवानी के जोश में इस नौजवान ने अपना घर तो छोड़ दिया था, पर अभी भी इन्हें शहर में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। पैसों की कमी की वजह से यहाँ उन्होंने कई समस्याओं का सामना करा और इन्हीं समस्याओं का समाधान इन्होंने निकाला ट्यूशन पढ़ाकर। और इसी समय पर इन्होंने कविता लिखनी भी शुरू करी। मैं आपको बता दूं कि जब एक बार ये अपनी बीए की क्लास में लेट हो गए, तो इनके टीचर उस समय कवि पंत जी की रचना पल्लव पढ़ा रहे थे और लेट आए ललराम को देख उन्होंने उनसे कहा कि आओ पल्लव, बैठो क्लास में। उस दिन से कॉलेज में सभी उन्हें पल्लव नाम से बुलाने लगे और इसी तरह उनका नाम पड़ा पल्लव। बीए पूरी करने के बाद उन्होंने एमए की शुरुआत करी। पैसों की कमी के कारण उन्होंने दूसरों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताते थे। उन्होंने एमए भी अच्छे मार्क्स के साथ पूरी करी। इनका मानना था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ इन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए गांव में एक स्कूल खोला। इसी समय पर इनकी पुष्पा नाम की एक लड़की से शादी हुई। शादी के बाद इन दोनों ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाई से प्रेम करने वाले पल्लव ने एमए करने के बाद बीएड की पढ़ाई शुरू करी और उसको पूरा करने के बाद उन्होंने और उनकी वाइफ दोनों ने पीएचडी की पढ़ाई करी। धीरे धीरे इनके गांव का स्कूल बढ़ता गया और इन्होंने कई सारे बच्चों को शिक्षा दिलाई। इनके काम की हर जगह प्रशंसा की जाने लगी। इन दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इसी के साथ ये एक ऐसा कपल बना जहां दोनों पति पत्नी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। डॉक्टर पल्लव को परिभाषित करते हुए एक कवि ने लिखा, बिखरे अनपढ़ बच्चों की शिक्षा के अरमान बने हो, परिवारों में प्रेम बढ़ाने की पहचान बने हो। श्रम को करते करते पल्लव तुम श्रमदान बने हो, परिवारों में नई चेतना के वरदान बने हो। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद इन्होंने देखा कि समाज में और भी कई समस्याएं हैं और उनमें से ही एक बड़ी समस्या इन्हें दिखी, जो कि थी बिखरते टूटते परिवार। जब भी ये किसी बिखरते टूटते परिवार के बारे में सुनते तो इन्हें बड़ी पीड़ा होती। बच्चों को शिक्षा दिलाने के स्कूल को अच्छे से सेटअप करने के बाद अब उन्होंने इसी के पीछे काम करना शुरू करा। कुछ ही समय के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसको उन्होंने नाम दिया परिवार मंगलिक। इस किताब में इन्होंने परिवारों के प्रेम का संदेश दिया। इसी को आगे ले जाते हुए इन्होंने परिवार सामंजस्य समिति उत्तर प्रदेश के नाम से एक एनजीओ रजिस्टर कराया। इनकी एनजीओ की टीम ने 20 जनपदों में जाकर विस्तार से परिवारों को प्रेम का संदेश दिया। ये एक सिद्धि लेखक, ख्याति प्राप्त कवि, कुशल वक्ता और श्रेष्ठ मंच संचालक के रूप में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।